सुनिए, अगर पार्टी में अगर हिम्मत है तो बीजेपी को कहीं अकेले लड़ लेगा, जदयू कहीं अकेले, उसको औकात पता चल जाएगा। तो बोलिए कांग्रेस को और आरजेडी को अकेले लड़ने देगा, औकात पता चल जाएगा। घर में बोले मुख्यमंत्री, अरे भैया सुनिए, मेडिकल सर्टिफिकेट पूरा बात बोलिए, मेडल लाओ सर्टिफिकेट पर, आपको सही जानकारी नहीं है। अभी मेडल लाओ की बात कर रहे थे, अभी मेडल लाओ की बात कर रहे थे, फिर कहाँ चल गए, फिर मेडल लाओ से कहाँ चले गए? आप मेडल लाओ पे बात कीजिए, नहीं पहले मेडल लाओ पे बात कीजिए, अभी पहले मेडल लाओ पे बात कीजिए। अभी आप क्या बात कर रहे थे? नीतीश बदलो तो मिजाज रह जाऊँ, छाने बदलो मिजाज रह जाऊँ, धोखेबाज रह जाऊँ। बिहार में अगर सिंगल काबिल नेता है तो वह सिर्फ ओनली तेजस्वी यादव है। नीतीश कुमार अगर जहां तक कहिएगा आप बात, तो बिहार को 60 साल पीछे धकेल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। हमारी चुनावी यात्रा फिर से उसी स्थान पर, यानी कि कहूँ तो पटना जंक्शन के जस्ट बगल, कहूँ तो एक पार्क में, और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। आज हम बिहार इलेक्शन को लेकर कुछ तीखे सवाल के साथ और साथ ही साथ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार बिहार इलेक्शन को लेकर बिहार की जनता में क्या कुछ रहा है। आखिर विगत कई वर्षों से नीतीश की सरकार है, क्या नीतीश की सरकार में बिहार बदला या फिर कहूँ राजधानी तो बदली? मुझे दिख रही है राजधानी बदले, लेकिन बिहार के आदर्श कहूँ तो जो जिले हैं वो बदले कि नहीं बदले, तमाम चीजों पे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी स्वागत है भैया। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है आगामी चुनाव में किसे वोट करने वाली है बिहार की जनता? बिहार का जनता भैया देख लीजिए, 20 साल से जिसको वोट कर रही है उसी को भी आगे करने वाली है। बिहार का जनता जदयू प्लस बीजेपी के पार्टी को ही बहुमत से यहाँ फिर से जिताने वाली है, और 2025 में लगभग 200 प्लस सीट ला रही है बीजेपी प्लस जदयू। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव का कहना है कि अब की बार आरजेडी की सरकार बनने वाली है बिहार में, और वो कहीं ना कहीं बहुमत का दावा कर रहे हैं। तो भैया वो तो हर एक बार कर रही है, नया बात थोड़ी है। जैसी बार आरजेडी दावा कर रही है जो हमारा सरकार बनने वाला है, लालू जी 20 साल से दावा कर रहे थे, लेकिन ये तो बिहार का जनता का बात है ना भैया। मेरे कह देने से या आपके कह देने से नहीं होगा, ये तो पूरा बिहार के जनता का बात है, वो किसका सरकार देखना चाह रहे हैं। तो 20 साल से बिहार की जनता नीतीश जी के साथ है, ये तो बिना सबके देखने की बात है भैया। मेरे मुंह से कह देने से थोड़ी सरकार बन जाएगा। कहा जाता है कि अब की बार एनडीए की ओर से हो सकता है कि चिराग पासवान का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए आ जाए। नहीं, अमित शाह इस पर स्पष्ट कर दिया है, जो हम पार्टी के मेंबर के काबिलियत देखकर मुख्यमंत्री बनाते हैं, ना कि जातिवाद देख के या परिवारवाद देख के। तो ये बीजेपी प्लस जदयू जो है परिवारवाद का पार्टी न है, जो पहले से निश्चित है जो हमरे बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ जिसके अंदर काबिलियत रहेगा, जो बिहार के जिम्मेदारी को उठा सकता है, उसका सरकार बनेगा। वो बीजेपी प्लस जदयू निर्णय लेगी जो हम किसका सरकार बनाए भैया। अभी जो आप बात कर रहे हैं तेजस्वी लेकर, तेजस्वी सिर्फ आरजेडी पार्टी का वो हेड है। तेजस्वी आरजेडी पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी कहा जो हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, कभी नहीं। कल ही पप्पू यादव का बयान था भैया, जो ज्यादा मुखिया बनने का कोशिश न करे दूसरे पार्टी के मेंबर। आप अपने पार्टी का निर्णय लीजिए, हम अपने पार्टी से किसको घोषित करेंगे ये मेरा काम है। तो कांग्रेस भी अभी तक नहीं बताई जो हम किसको सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस भी आरजेडी के साथ है या नहीं है, ये अभी कंफर्म नहीं किए भैया। अच्छा, क्या लगता है बिहार की जनता और बिहार के लोग कह रहे हैं कि अब की बार बिहार में युवा की सरकार? तो युवा की सरकार की जहां तक बात आ रही भैया, हम भी चाहते हैं बिहार में सरकार तो रहेगी नीतीश कुमार की, जदयू प्लस बीजेपी की सरकार रहेगी भैया, इसको हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जहां तक युवा का बात आता है, तो हम लोग का भी सोच है जो उप मुख्यमंत्री के तौर पे कोई युवा है जो 2030 से बिहार को आगे कंटिन्यू चलाते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार को देखेंगे, क्या इसके पास एक्सपीरियंस है भैया, इसके पास एक्सपीरियंस है। तो हम मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार देखेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पे कोई युवा है जो 30 से फिर बिहार को कंटिन्यू चलाए, और युवा है तो एक्सपीरियंस भी ले अपने सीनियर के साथ। अर्थात जिस तरह का आपको सजेशन देना आप मुख्यमंत्री को सजेस्ट कीजिए। बिहार की काफी जनता से मैंने बात किया, लोगों का कहना है कि अब नीतीश कुमार का समय अब समाप्त हो गया, अब उनको आराम करना चाहिए, उनको मार्गदर्शन में रखना चाहिए, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऐसा भैया सिर्फ उसी आदमी का कहना होगा जो विपक्ष के कुछ पर्सनल कुछ जातिवाद लोग हो सकते हैं, विपक्ष के कुछ पर्सनल नेता हो सकते हैं जो नीतीश कुमार पे सवाल उठाते होंगे। नहीं तो भैया बिहार के हर एक जनता देख रहा है जो नीतीश कुमार का क्या किया गया है।
अभी आपको अगर हम कुछ रिकॉर्ड गनाने लगेंगे भैया तो आप बोलिएगा बिहार में ऐसा भी होता था। नीतीश कुमार की सरकार के 5 काम गिनाइए जो युवा के लिए, गरीब वंचित लोगों के लिए और साथ ही साथ बेरोजगार के लिए काम किया गया हो। 5 काम आप देखिए भैया, सबसे पहली बात बिहार में आप शिक्षा लेकर ले लीजिए। बिहार में शिक्षा को पहुंचाने वाला नीतीश कुमार, अभी आप देख लीजिए बेरोजगारी कहां से आती है, शिक्षा के अभाव में बेरोजगारी आती है। तो नीतीश कुमार ने शिक्षा देने का काम किया है। जब हर एक के पास शिक्षा हो जाए तो बेरोजगारी नहीं आएगी। तो नीतीश कुमार आप देख लीजिए कहां से काम शुरू किया है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके लिए आंगनबाड़ी स्कूल नीतीश कुमार खोल के रखा है। जो आप 2 साल 3 साल तक जाइए, 3 साल के बाद पहला क्लास से लेकर 10वां क्लास तक पढ़ने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा के लिए, साइकिल के लिए, ये सब कुछ नीतीश कुमार दे रही है। मैट्रिक करने पे 10,000, इंटर करने पे 25,000, ग्रेजुएशन के बाद 50,000, ये सब नीतीश कुमार दे रही है। तो भैया विकास का पूरा काम नीतीश कुमार किया है। अब एगो कहावत है भैया, जो तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, इन चमचा को नीतीश कुमार का काम नहीं दिखती है। समझ लीजिए, तबाह होकर भी कुछ लोगों को तबाही नहीं दिखती। इन लोग का नीतीश कुमार का काम नहीं दिखेगा। तबाही का जमाना था तो तबाही देख लिया, जब विकास का काम आ रहा तो विकास नहीं दिखेगा ना। टीना का चश्मा पहन लिए सब। अभी आप ही बताइए, जो आप देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, आंगनबाड़ी किसका है? आइए जी, क्या कह रहे हैं आप जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, ये आंगनबाड़ी केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। नीतीश कुमार अगर जहां तक कहिएगा आप बात, तो बिहार को 60 साल पीछे ढकेल दिया। ये कहता है शिक्षा का। ये पहले बताइए, सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ, ये क्या किया? सब कुछ बहाल कर दिया। उसको लिखने नहीं आता है सही से, अब पढ़ने नहीं आता। अरे भैया पहले सुनिए, मेडिकल लाओ सर्टिफिकेट, पूरा बात बोलिए। मेडल लाओ सर्टिफिकेट, आपको सही जानकारी नहीं है। मेडल लाओ, इंटरनेशनल लेवल पे जाके बच्चा गेम खेलेगा और उसको नौकरी नहीं देगा तो क्या 2 महीना पेपर कलम घोषणे में नौकरी दे देगा? क्या बात कर रहे हैं? मेडल लाओ, नौकरी पाओ, यह नीति तेजस्वी यादव का योजना था कि तेजस्वी यादव जब आए, इनके साथ में सटे तो बोले कि हम बिहार में इतना लोगों को रोजगार देंगे। तो जब रोजगार की बात बताया तो कहता है तुम पैसा कहाँ से लाएगा? बाप घर से पैसा लाएगा। अभी मेडल लाओ की बात कर रहे थे, अभी मेडल लाओ की बात कर रहे थे, फिर कहाँ चल गए? फिर मेडल लाओ से कहाँ चले गए? आप मेडल लाओ पे बात कीजिए, नहीं पहले मेडल लाओ पे बात कीजिए। अभी पहले मेडल लाओ अभी आप क्या बात कर रहे थे? नीतीश हर पल छाने बदले गरम मिजाज रह जाऊँ, छाने बदले मिजाज रह जाऊँ, धोखेबाज रह जाऊँ। बिहार में अगर सिंगल काबिल लेता है तो वह सिर्फ ओनली तेजस्वी यादव है। वही तो भैया, वही बात, बांग्लादेश भैया 1 मिनट, हम तो बोल रहे हैं, और सुनने का क्षमता रखिए, और सुनने का क्षमता, हम बोल रहे हैं, अरे आप सुनने का क्षमता रखिए, आप सुनने का क्षमता रखिए, आप सुनने का क्षमता रखिए। अरे भैया हम काबिलियत बता रहे हैं ना, तेजस्वी यादव का काबिलियत का बात हम कर रहे भैया। तेजस्वी यादव के पास वो काबिलियत है भैया, आप सुनने का क्षमता रखिए। आप नहीं टिकेगा नहीं, आप सुनिए तो सही, आप सुन नहीं, आपने बोला, हम वही बोले तेजस्वी यादव के पास सर्व शिक्षा अभियान को आप आंगनबाड़ी को बता रहे नीतीश कुमार की देन है। जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत आंगनबाड़ी चलता है उसको कह रहे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार में नीतीश कुमार सरकारी स्कूल में 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक आपको मिल रहा है नहीं मिला? चलिए वो केंद्र सरकार का सरकारी स्कूल में 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक पहले नहीं चलता था, पहले प्राइवेट था। पहले 10,000 योजना था, 25,000 50,000 था, कुछ नहीं मिलेगा। आवश्यकता भी आविष्कार की जरूरत है। क्या नीतीश कुमार ये चीज मानिए जो विस्तार क्या नीतीश कुमार, ये चीज मानिए जो विस्तार क्या नीतीश कुमार, ये चीज मानिए। क्या बोल रहे हैं? तो सबसे बड़ा काबिलियत नेता रोजगार बात कर रहे हैं ना, तो किसकी योजना है? किसकी? बिहार सरकार की योजना। बिहार सरकार में कौन हुआ? बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं। अगर एक लोग आराम से बात करें भैया का कहना है कि सबको अकेले सुनिए, अगर पार्टी में अगर हिम्मत है तो बीजेपी को कहीं अकेले लड़ लेगा, जदयू कहीं अकेले, उसको औकात पता चल जाएगा। बोलिए कांग्रेस को आरजेडी को क्या अकेले लड़ने लगे, औकात पता चल जाएगा। घर में बोले मुख्यमंत्री, अरे मुखिया का इलेक्शन नहीं जीतेगा, मुखिया का नहीं जीतने वाला है। आप मुखिया को बताइए, तेजस्वी राष्ट्रीय स्तर का नेता। अरे 15 में देखा 80 और 20 में 75 कर दिया, नहीं देखे नहीं देखा 15 में 80 15 में
मिनट सबसे बात करें। भैया नहीं भैया क्या बोले, सबसे काबिलियत नेता भैया क्या बोले, सबसे काबिलियत नेता हमारे तेजस्वी जी। हम भी माने सबसे काबिलियत नेता तेजस्वी जी है, क्योंकि 20 साल क्रिकेट खेला, 20 साल क्रिकेट खेलने बाद 4 साल से पसीना पोछा, इसलिए काबिलियत है। 4 साल से पसीना पोछा। अच्छा ये बताइए, बिहार को 3 चीज बताइए जो आम जनता और गरीब के लिए जरूरी हो, जो कि कौन तो तेजस्वी यादव पूरा कर सकते हैं। जी सुनिए, सुनिए 3 चीज जो है सबसे पहले जरूरी है हेल्थ, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है रोजगार। तो पहले सबसे पहले सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए, पहले ध्यान। आप सुनिए, अगर हमारे आज अगर गांव में अगर जाके सुनिए, बोलने दीजिए, पहले देखिए सबसे पहले हेल्थ जो है सबसे, अगर किसी भी व्यक्ति का अगर हेल्थ नहीं है तो वो एजुकेशन सही से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो सबसे उसकी प्राथमिकता है हेल्थ में, तो सरकार को सबसे पहले करनी चाहिए कि हेल्थ को। तो जब तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तो नीतीश से चर्चा किए कि देखिए हम 1.5 लाख बहाली का हम फाइल बढ़ाए हुए हैं, आप अगर बहाल कर दीजिएगा तो गरीब लोगों का जो बीमार है वो इलाज सही से हो जाएगा। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप यहाँ अभी सही से खड़े नहीं हो सकते, बात नहीं कर सकते। तो सबसे मनुष्य का सबसे जीवन में है हेल्थ। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कितना अस्वस्थ होते हैं, तो आपको तकलीफ होता है वो समझ, वो उन्होंने दर्द और सहन को तेजस्वी यादव ओनली ने सहा। क्या लगता है हाँ, उसके दूसरा बात है एजुकेशन की बात है। तो एजुकेशन अगर कहिएगा तो नीतीश कुमार अगर जहां तक कहिएगा बिहार को सब 60 वर्ष पीछे ढकेल दिया। पहला जो बहाली वो किया, अब बीपीएससी से जो बहाली हुआ वो भी बुझिए कि उतना फाइन नहीं हुआ, 30 नंबर 38 नंबर पर सबको 40 नंबर पर बात। उसके बीपीएससी भी तेजस्वी का ही देन है, वो सब कंबाइंड में है। नीतीश कुमार जब आया तो बहाली की प्रक्रिया चेंज हुआ, तेजस्वी का नियम बहाली की प्रक्रिया अलग है, ठीक है। उनका दिमाग बहुत स्ट्रांग है तेजस्वी के जैसा काबिल नेता जो है अगर कहिएगा बिहार में नहीं होगा। और आप सर्वे करके निकाल लीजिए और आप डाटा देखिए, डाटा पर बात कीजिए, ऐसे चिल्लाने से हमको कुछ नहीं होगा। आप डाटा देखिए, ऑथेंटिक बात कीजिए, हाँ मुद्दा पाइए। ये 3 चीज बिहार को जरूरत है और हर एक बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, जो कि शिक्षा अपंग बना दिया है, बच्चों को विकलांग बना दिया है। और वो बिहार समझिए कि आप कहाँ जा रहे हैं।